अगर आपको लगता है रेट्रो बाइक का मतलब बस रॉयल एनफील्ड होगा तो आज की वीडियो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी, क्योंकि 2026 कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और आजकल ऐसी बाइक्स आ गई हैं जो दिखने में क्लासिक लगती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी देती है, और कुछ बाइक्स तो ऐसी भी हैं जो ट्रैफिक में खड़े होते ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर आपका बजट सिर्फ 2 लाख का हो तो क्या आप एक जैपनीज लाइट वेट बाइक खरीदेंगे या एक मॉडर्न रेट्रो बाइक, या फिर रॉयल एनफील्ड की असली लेगेसी एक्सपीरियंस। रेट्रो बाइक का क्रेज हर साल इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है। पहले लोग सिर्फ माइलेज या फिर टॉप स्पीड देखते थे, बट आज की जनरेशन पर्सनैलिटी भी देखती है, जिसके कारण अब बाइक सिर्फ एक व्हीकल बिल्कुल भी नहीं रही बल्कि एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है। चाहे वो आजकल के यूथ हो या फिर एक सीनियर सिटीजन, डे बाय डे रेट्रो बाइक का क्रेज सब में बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स भी रेट्रो स्टाइलिंग के साथ साथ मॉडर्न फीचर्स देने में फोकस कर रहे हैं। आज की लिस्ट में जो भी बाइक्स हैं वो सिर्फ देखने में ही प्रीमियम नहीं लगती, बल्कि हर एक बाइक का अपना यूनिक कैरेक्टर है। और जैसे जैसे हम काउंटडाउन में आगे बढ़ेंगे बाइक्स और भी ज्यादा एक्साइटिंग होती रहेगी। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इस वीडियो की नंबर 1 बाइक को देखकर शायद हार्डकोर स्पोर्ट्स बाइक लवर भी बोलेंगे, यार ये बाइक तो लुक्स के साथ साथ डेली राइड के लिए भी परफेक्ट है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि काउंटडाउन के एंड तक आपको ये भी पता लग जाएगा कौन सी बाइक सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि परफॉर्मेंस, कंफर्ट और वैल्यू फॉर मनी का बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आती है यामाहा FZX। अगर आप उन लोगों में से हैं जो डेली ऑफिस या फिर कॉलेज जाते हैं और वीकेंड पे लॉन्ग राइड्स भी चाहते हैं तो FZX एक काफी बैलेंस्ड ऑप्शन है। इस बाइक में 149 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो अराउंड 12.4 PS की पावर एंड 13.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक का इंजन काफी रिफाइंड फील होता है और वाइब्रेशंस ना के बराबर मिलती है, और सिटी राइडिंग में इसका स्मूथ करैक्टर काफी इंप्रेस करता है। और तो और माइलेज भी 50 से 55 की आराम से देखने को मिल जाती है, जो डेली राइडर्स के लिए काफी बढ़िया है भाई। रेट्रो स्टाइलिंग के साथ साथ AD हेडलाइट्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल और सिंगल चैनल ABS जैसे फीचर्स इसको मॉडर्न फील देते हैं। पर हाँ, अगर आप एग्रेसिव पिकअप या हाई स्पीड टूरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद ये बाइक आपको उतनी एक्साइटिंग ना लगे। और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है अप्रोक्स 1,48,000। लेकिन अब जो बाइक आने वाली है उसका नाम सुनकर यामाहा फैंस का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ने वाला है, बिकॉज नंबर 4 पर आती है यामाहा XSR 155। जब तक ये बाइक इंडियन मार्केट में नहीं आई थी तब तक ये बाइक काफी लोगों का ड्रीम बन चुकी थी, और अब 2026 में ये बाइक अवेलेबल भी है। काफी रेट्रो लवर इस बाइक का काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे और यामाहा ने उनकी बात सुनी और इस बाइक को सक्सेसफुली इंडिया में लॉन्च भी कर दिया, जिसके बाद रेट्रो सेगमेंट का कॉम्पिटिशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इस बाइक का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका 155 सीसी लिक्विड कूल्ड VVA इंजन। ये वही इंजन फैमिली है जो R15 और MT15 में मिलता है, जो अराउंड 18.1 bhp पावर एंड 14.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और स्पोर्टी परफॉर्मेंस के साथ साथ ये लिस्ट की सबसे एनर्जेटिक लाइट वेट बाइक में से एक बन जाती है, जिसका वेट अराउंड 137 kg है। रेट्रो राउंड LED हेडलैम्प, प्रीमियम फ्यूल टैंक डिजाइन, अपसाइड डाउन फॉक्स और मस्कुलर स्टैंड इसे एक प्रीमियम न्यू रेट्रो मोटरसाइकिल बनाते हैं। अगर किसी को क्लासिक लुक के साथ साथ स्पोर्टी परफॉर्मेंस भी चाहिए तो XSR 155 एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाती है। और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है अप्रोक्स 1,79,000 से 1,92,000 अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेरिएंट्स। लेकिन अब जिस बाइक की बात होने वाली है उसने लॉन्च होने के बाद ही रॉयल एनफील्ड के मार्केट को चैलेंज कर दिया था। नंबर 3 पे आती है TVS Ronin। ये बाइक ट्रेडिशनल रेट्रो कैटेगरी को एक अलग ही डायरेक्शन में ले गई, बिकॉज इसका डिजाइन देखते ही समझ आता है कि भाई TVS ने कुछ अलग करने की कोशिश करी है, जिसमें हमें मिलता है 225.9 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन जो लगभग 20.4 PS की पावर और 19.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक की खास बात यह है कि इसकी पावर डिलीवरी काफी स्मूथ है और इंजन भी काफी रिफाइंड है। सिटी से हाईवे तक आपको कॉन्फिडेंस ही मिलेगा। और इसमें मिलता है स्लिप एंड असिस्ट क्लच, डुअल चैनल ABS, रेन मोड, अर्बन मोड, ब्लूटूथ नेविगेशन और LED लाइटिंग जैसे फीचर्स, जिससे टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये बाइक काफी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और कंफर्ट भी रोनिन का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, चाहे डेली कम्यूटिंग राइड हो या फिर वीकेंड राइड, सीटिंग पोजीशन काफी कम फैटिक देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि उन राइडर्स के लिए बनी है जो रॉयल एनफील्ड जैसा रेट्रो लुक तो चाहते हैं लेकिन लाइट वेट और इजी टू हैंडल मोटरसाइकिल प्रीफर करते हैं। और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है अप्रोक्स 1,54,000 से 1,90,000 तक अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेरिएंट्स। बट मैं तो यही कहूंगा कि इसके बेस वेरिएंट में से कोई एक वेरिएंट ले लो, फायदे में रहोगे। लेकिन अब लिस्ट में एंट्री होने वाली है एक ऐसी बाइक की जिसका नाम इंडिया की बाइकिंग हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। नंबर 2 पे आती है रॉयल एनफील्ड हंटर 350। हंटर 350 सिर्फ एक बाइक नहीं है, ये रॉयल एनफील्ड की न्यू जनरेशन थिंकिंग का सिंबल है, जिसमें हमें 349 सीसी J सीरीज इंजन मिलता है जो अराउंड 20.2 PS की पावर एंड 27 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। टॉर्क के मामले में काफी बेस्ट बाइक है भाई। सो रॉयल एनफील्ड के रेगुलर अपडेट्स के बाद इस बाइक की इंजन रिफाइनमेंट काफी इंप्रूव हो गई है और वाइब्रेशंस भी काफी कंट्रोल में मिलती है। रॉयल एनफील्ड
फील्ड के बाकी बाइक से कंपैरिजन में ये बाइक काफी इजी टू हैंडल होती है ट्रैफिक में। तो ये बाइक रेट्रो लुक के साथ साथ काफी फन टू राइड बाइक है भाई। क्लासिक स्टाइलिंग, वाइड हैंडल बार, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर और सिग्नेचर एग्जॉस्ट नोट। इस बाइक में माइलेज भी हमें 35 से 40 का मिल जाता है, जो इस इंजन के हिसाब से काफी डिसेंट है। अगर आप रॉयल एनफील्ड ब्रांड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो और हैवी मोटरसाइकिल अवॉइड भी करना चाहते हो तो हंटर 350 एक फैंटास्टिक ऑप्शन है भाई। एंड इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है अप्रॉक्स 1,61,000 से 1,98,000 अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेरिएंट्स। आपको कौन सा लेना है अपने बजट के हिसाब से चॉइस आपकी है। सो फाइनली अब बात होगी उस बाइक की जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक चीज आती है, लेगेंसी, रिस्पेक्ट और टाइमलेस रोड प्रेजेंस। ये वो बाइक है जो दादा परदादा के टाइम से बेमिसाल रही है। बाकी आप समझदार हो ही समझ गए होंगे। सो नंबर 1 पर आती है रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 बटालियन ब्लैक। बुलेट 350 सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं है, ये एक इमोशन है। इसका आइकॉनिक डिजाइन पिछले कई साल से लगभग सेम रहा है और शायद इसी वजह से आज भी इस बाइक का चार्म बिल्कुल अलग फील देता है। ये तो मेरे को शायद किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि चाहे बच्चे हो या फिर बूढ़े, ये बाइक हर किसी को बहुत पसंद आती है। जिसमें हमें मिलता है 349 सीसी जे सीरीज इंजन जो लगभग 20.2 PS की पावर एंड 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बट इस बाइक का पावर और टॉर्क कहीं भी मैटर नहीं करता, ये बाइक रॉयल फील लेने के लिए बनी है। इस बाइक का इंजन काफी स्मूथ है, गियर बॉक्स भी काफी रिफाइंड है और लॉन्ग राइड्स पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। बटालियन ब्लैक का ऑल ब्लैक फिनिश एडिशन बाइक को काफी प्रीमियम फील देता है और ये वेरिएंट बेस मॉडल से एक ऊपर वाला वेरिएंट है और ये आपको 2 लाख ऑन रोड के अंदर मिल जाएगा, जिसका ऑन रोड प्राइस है अप्रॉक्स 1,95,000। ये वेरिएंट हमने इसलिए पिक करा है क्योंकि एक तो ये 2 लाख ऑन रोड प्राइस के अंदर मिल जाता है और दूसरा यही सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। आप सबको पता होगा जब ये बाइक रोड पर चलती है तो काफी लोगों का ध्यान इस पे जाता ही जाता है। हर गियर शिफ्ट के साथ जो आपको बुलेट का सिग्नेचर फील होता है ना, वो किसी भी बाइक में नहीं होगा। ये बाइक काफी रो बाइक है, ब्रेक भी रो है, गियर शिफ्ट भी रो है, पूरी की पूरी रो बाइक है। ये बाइक उन लोगों के लिए जो हाई स्पीड से ज्यादा पर्सनैलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं और इंजन की साउंड स्टार्ट होते ही एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हैं और इसी वजह से ये बाइक हमारी लिस्ट की नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करती है। तो दोस्तों ये थी 2026 की टॉप 5 बेस्ट रेट्रो बाइक अंडर 2 लाख। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको कौन सी लेनी चाहिए आपके बजट और नीड्स के अकॉर्डिंग। अगर आप मैक्सिमम रिलायबिलिटी और माइलेज चाहते हैं तो FZX एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर स्पोर्टिव परफॉर्मेंस के साथ साथ रेट्रो लुक चाहिए तो XSR 155 बेस्ट ऑप्शन है। टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का बेस्ट ऑप्शन चाहिए तो TVS Ronin ले लो। रॉयल एनफील्ड का लाइट वेट एक्सपीरियंस चाहिए तो हंटर 350 बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपको टाइमलेस लेजेंड घर लाना है तो बुलेट 350 बटालियन ब्लैक का जवाब आज भी मुश्किल है। अब कमेंट में बताना इन 5 बाइक्स में से आपका ड्रीम रेट्रो बाइक कौन सा है और आप कौन सा लेने वाले हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, बेल आइकन भी दबा दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड स्मार्ट।